हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो मॉर्निंग का टाइम तब है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, वरना तो ये क्लिप शाम का है। और यहाँ पे चीले बन रहे हैं, बेसन के चीले। और जो ये पूरा वीडियो है ये 4 दिन का लगभग वीडियो है। और यहाँ पर चीले बेसन के बना रही हूँ। वैसे मुझे बेसन के चीले ख़ास पसंद नहीं है, मुझे सूजी के चीले पसंद है क्योंकि वो थोड़े सॉफ्ट बनते हैं। बेसन के उतने सॉफ्ट नहीं बनते हैं। हाँ, विपिन बनाते हैं, पता नहीं किस तरीके से बनाते हैं, उनके वाले मुझे सॉफ्ट और टेस्टी लगते हैं। पर वो थे नहीं अभी, तो फिर मेरे को ही बनाने थे। बेसन के चीले क्या है ना, गुड्डू को पसंद है, वो सूजी के नहीं खाती है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो बेसन के चीले बनाते हैं। वो बोल भी रही थी, वैसे तो बेसन में भी आप सूजी मिक्स कर सकते हो तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, बट मैं अगर बेसन के बना रही हूँ तो बेसन के ही बना रही हूँ, और सूजी के बना रही हूँ तो सूजी के ही बना रही हूँ। दोनों में कुछ और मिक्स नहीं करती हूँ, प्याज टमाटर मिर्च मसालों के अलावा। तो यहाँ पे बस मैं इनको बना लूँगी। और काफ़ी दिन से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे, आप लोग काफ़ी मिस कर रहे होंगे। मैं भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, बहुत ही, मतलब ऐसे तो जैसे मैं और विपिन गए हैं, इस बीच बाहर गए हैं तो आप लोगों की बातें हो रही थी। कुछ लोगों के हमने कमेंट्स पढ़े कि भाई आप व्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो। कुछ लोग तो इतने नाराज़ हो गए कि अब नहीं डाल रहे ना, मत डालो, आज के बाद डालना ही मत। जैसे मतलब कोई एक अपना होता है, अपनापन, वो वाला उनके कमेंट में झलक रहा था। और जैसे मैं लाइव जा रही हूँ तो उसमें भी मैसेज आ रहे हैं, लाइव आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो। तो बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो गई थी कुछ लोगों को। तो अब अभी तक जो आपने देखा था चीले बन रहे थे वो एक दिन पहले का था, और ये नेक्स्ट डे है। आज जो है नेहा नहीं आई है तो सारा काम करना है, तो सारा काम हमने बांट लिया। विपिन भी जो है वॉश बेसिन करने के लिए लग गए हैं, और मैं और खुशी भी अपने अपने काम हम कर रहे हैं। मैंने सोचा कि चलो शुरुआत किचन से करूँगी, तो मैं तो किचन में घुस गई थी। ये वॉश बेसिन करेंगे और नहाएंगे और जाएंगे। जाना तो मुझे भी है, लेकिन औरत का निकलना ऐसे नहीं होता है, उसको पहले अपने घर का देखना पड़ता है, तब वो घर से बाहर निकलती है। भले ही उसने सारी चीज़ों के लिए हेल्पर रखे हों, फिर भी वो सब कुछ देखेगी, फिर जाके वो निकलती है। बाकी और पता नहीं भाई, खैर खाने के लिए तो मैं कभी भी हेल्पर नहीं रखने वाली हूँ, क्योंकि खाना जो है मुझे लगता है अपने हाथों से ही बनाकर खिलाना चाहिए। सच बताऊँ, कई बार खाने के लिए टाइम नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर मैं और खुशी दोनों लगते हैं एक साथ, वो कुछ करती है मैं कुछ करती हूँ, तब जाके खाना रेडी होता है। 1 घंटे में रेडी हो जाता है, वैसे हम दोनों लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो समेट रही थी खुशी बेडशीट वगैरह, और साथ में मेरा सूट था, ये दरवाजे पे टंग रहा था धुला हुआ, तो वो इसकी भी तय कर देगी और रख देगी, और वो देखेगी कि अब उसको क्या करना है। मैं किचन में हूँ, अपना बर्तनों में लगी हुई हूँ, क्योंकि बर्तन है सिंक भर के, और कुछ बर्तन तो गैस की साइड पे भी हैं, जैसे तवा हो गया, या सुबह के जैसे कढ़ाई वगैरह बच्चों के टिफ़िन के बाद के, क्योंकि गुड्डू और तन्मय ट्यूशन है और हम तीनों घर हैं। अभी थोड़ी देर में विपिन भी चले जाएंगे, बचेंगे मैं और खुशी, फिर हम घर का काम करके हम भी जाएंगे। पता है आपको मैं क्या देख रही हूँ? मैं बिग बॉस देख रही हूँ। कई साल हो गए मैं बिग बॉस नहीं देखती थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगता। जो इंसान सही लगता है हमें, उसी को डांटा जाता है, उसी को सुनाया जाता है। तो इस वजह से मन होता है कि ताकि अब अगला सीज़न देखेंगे ही नहीं, और ना ही मैंने देखा था। आप लोगों के साथ मैंने कभी जिक्र भी नहीं किया इतने सालों में। तो अभी मैं देखने लगी, और मैं क्यों देखने लगी? मैं शिवानी की वजह से देखने लगी। तो शिवानी मुझे अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा। अब जो हमें अच्छा लगता है उसके साथ अगर कोई और बैठता है, या वो किसी और के साथ बैठती है, तो वो ऑटोमेटिकली हमें अच्छे लगने लगते हैं। जैसे लवकेश हो गया, और विशाल हो गया, सना मकबूल मुझे शिवानी की तरह अच्छी लगने लगी है। उसकी ड्रेसेस वगैरह, उसकी स्माइल, तो वो भी मुझे अच्छी लगने लगी है। बट अगर वोट करने की बात आए तो मैं तो शिवानी को करूँगी। मुझे भाई शिवानी ज़्यादा पसंद है। उसके चक्कर में मैंने जियो सिनेमा डाउनलोड किया, मेंबरशिप ली, उसको देख रही हूँ मैं, और हंसाती भी है लड़की में, कुछ तो बात है भाई। जबकि मैं कभी शिवानी कुमारी के व्लॉग इस तरीके से नहीं देखे कि भाई मैं उसको देखती हूँ या जानती हूँ। हाँ, जैसे इंस्टाग्राम चलाते हैं उसकी रील आ गई, या पहले टिकटॉक चलाते थे तो उसकी रील आ गई, और व्लॉग वगैरह के बारे में तो उसके बल्कि मुझे भाभी ने ही बताया था, वो देखती हैं उसको, मैं इतना नहीं देखती थी। पर पता नहीं क्या हुआ, जब उसको बिग बॉस में देखा तो मेरा मन हो गया कि मुझे बिग बॉस देखना है। आपका फेवरेट कौन है मुझे बिग बॉस में बताना। और यहाँ पे हमारे काम चले हुए हैं, और यहाँ पे खुशी ने संगवाने के बाद झाड़ू शुरू कर दी है, तो वो झाड़ू लगा रही है। समेटा जा चुका है। किचन में मेरा भी काम ख़त्म नहीं हुआ। आप लोग बोलोगे यार तेरा किचन का ही काम नहीं ख़त्म हुआ, बाकी चीज़ें चल रही हैं। बहुत सारे बर्तन थे, और
बर्तनों के साथ साथ ना मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से चलती हूँ, तो फिर उसमें टाइम लग जाता है। तो वो चीज़ें भी हो रही हैं और सारा काम निमट जाएगा जल्दी ही, क्योंकि 2 जने हम लगे हुए हैं। विपिन तो नहा करके चले गए थे इस बीच। तो आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। कितने दिन हो गए? काफ़ी दिन हो गए। आज मैं वीडियो बना रही हूँ। तो अब बात वही है ना कि फिर वही कमेंट आते हैं, बोर हो रहे हैं। मुझे भी पता है कुछ अलग तो है नहीं, और फिर कमेंट ये भी कि आप शॉप होता रहता है। अब क्या करूँ, मेरी लाइफ का हिस्सा है वो, और बहुत बड़ा हिस्सा है, तो वो तो मुँह से निकले गई। जो काम आप करते हो वो आपकी ज़बान पे रह गई। तो बस इस वजह से फिर मैंने कहा चलो भाई कुछ 2-3 दिन या 3-4 दिन गैप ले लेते हैं, आप लोगों को भी। सबकी बात नहीं है, मुझे पता है बहुत सारे मैसेज ऐसे भी आएंगे अब कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोशिश की थी कि डेली व्लॉग करूं, फिर वही हो गया कि डेली व्लॉग में तो ये भी आएगा, आज भी आएगा। ऐसा नहीं है कि आज नहीं आएगा, आज भी आएगा। मैं क्या करूं। तो अभी जा रहे हैं शॉप पे। आज नेहा मैडम नहीं आई थी, आप लोगों ने देख लिया स्टार्टिंग में। तो फिर वो सब भी था, वो तो खुशी थी जो मेरी काफ़ी हेल्प हो गई, वरना और टाइम लग जाता। टाइम तो ना लगता, खैर इस टाइम तक हो ही जाता, पर यह है कि इतने बजे ही जाती तब भी मैं। तो अभी जा रही हूँ, विपिन तो जा चुके हैं, विधि भी शॉप पे है, मैं और खुशी जा रहे हैं। आज हमने खाने का वो किया है कि हम शॉप पे बनाएंगे, क्योंकि खिचड़ी बनानी थी। खिचड़ी अभी बना के रखा थे, मतलब अभी क्या, हमें 11 बजे बनानी पड़ती, तब हम इस टाइम अपने साथ उसको लेकर आते खिचड़ी को। तो फिर बच्चों के टाइम तक तो वो और ज़्यादा ठंडी हो जाती। तो अभी जाते ही हम खिचड़ी बनाएंगे। खाना बन चुका है, दुकान पे ही बना है। खुशी ने बनाई है ये नमकीन चावल, जिसमें मटर, आलू और बड़ियाँ हैं। घर से हम चावल वगैरह ले आए थे, क्योंकि जो दुकान पे चावल मंगाए थे ना, वो दूसरे आ गए थे, वो टेस्टी नहीं लग रहे, मुँह में घूम रहे हैं ऐसे जैसे कच्चे पड़े हों। तो फिर एक ही बार बने थे, वो 1 किलो का पैकेट था, वो रखे हुए हैं, कभी इमरजेंसी में बन जाएंगे। और फ़िलहाल तो हम घर से ले आए थे अपने चावल, और यहाँ पे बनाए, टेस्टी लगे बहुत ज़्यादा। मुझे तो यहाँ पे वैसे भी खाना बहुत टेस्टी लगता है। तो बस अपनी छाछ ले ली है, छाछ का पैकेट मंगा लिया था। दही नहीं लाए थे घर से, मैंने कहा यार अब दही लेके जाएंगे। फिर ऐसे लगता है शाम को इतना सारा सामान ढो के लाओ फिर लेके जाओ, जबकि बहुत सारी चीज़ें वहीं पर छोड़ दी हैं। अब यहाँ पे ना जो आसपास में दही मिलती भी है डब्बे वाली, वो मैं खाती नहीं हूँ। मुझे फिर कृष्णा वालों की दही या फिर घर की जमी हुई दही पसंद है। तो बस मैं खाना खा रही हूँ, और साथ में मैंने ज़्यादा व्लॉग यहाँ पे शॉप पे नहीं किया। कोशिश करूँगी यहाँ पे कम से कम व्लॉग हो, लेकिन होगा ज़रूर। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं भाई शॉप का तो व्लॉग ही नहीं होगा ये वो, क्योंकि जो चीज़ें हो ही नहीं सकती वो बोलना क्यों। चीज़ें वही मैं बोलना चाहती हूँ जो मैं कर सकती हूँ, जिस पर मैं अमल करूँ। और मुझे अब पार्लर भी जाना है, देखती हूँ नेक्स्ट वीक जाऊँगी, क्योंकि मुझे ये टचअप वगैरह कराना है। वाइट हेयर हो रहे हैं फ्रंट पे। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा दिन और रुक जाऊँ, तीज पे करा लूँ, थोड़ा दिन और रुक जाऊँ, ऐसे करके सोच रही हूँ। और मेरा कटिंग का भी मन में है, अब देखते हैं मैं कटिंग भी कराती हूँ कि नहीं कराती हूँ। टचअप तो मुझे कराना है। कटिंग अगर अभी नहीं भी कराई ना, तो हो सकता है कि इस साल के एंड तक तो करा ही लूँ। फिर उसके बाद वहाँ पे काम वाम किया था, उसके बाद हम जो है घर आ गए थे। घर लगभग 8 साढ़े 8 आए होंगे, और उसके बाद सीधा किचन में आके किचन का काम करने के लिए सीधा कि भाई हाथ वाथ धो, चेंज करो, क्योंकि चेंज करने का मुझे तुरंत रहता है भाई। चेंज करके मुझे थोड़ा सा फिर ये रहता है अब मैं अपना इनमें आ गई, मैं कितना भी काम कर लूँगी। तो यहाँ पे विपिन भी थे मेरे साथ किचन में, और वो भी जैसे बॉटल्स वगैरह भरना हुआ या कुछ चीज़ें, थोड़ा सा आजकल गुड्डू की तबीयत थोड़ी ढीली चल रही है, वरना बॉटल भरना हुआ या टिफ़िन मांजना हुआ अपने, वो ये सब करके रखती है जब हम आते हैं। पर आज मैंने उसको बोला नहीं, क्योंकि वो कुछ ढीली हो रही है, उसको फीवर भी, थोड़ा जुकाम भी, और थोड़ा और कुछ प्रॉब्लम भी। तो यहाँ पे तेल वगैरह चढ़ा दिया है, प्याज कट कर ली थी, हरी मिर्च भी कट कर ली है। मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी, क्योंकि पनीर रखा हुआ है कल का। अगर वो आज नहीं बनाना, फिर तीसरे दिन पनीर ख़राब हो जाता है। आप उसको कितना भी स्टोर करो, कितना भी पानी में रखो, कितना भी फ्रिज में रखो, हर एक चीज़ की ना एक सीमा होती है। दूध है, आप बिल्कुल ताज़ा दूध ला रहे हो, लेकिन आप उसको 2 से 3 दिन मत रखो, वो ख़राब हो जाता है, फिर वो टेस्ट नहीं रहता। यहाँ पे ये चटर पटर आया है बच्चों के लिए, इन तीनों बच्चों के लिए।
और साथ में बिस्किट। आजकल मैं बिस्किट खा रही हूँ, मैं कभी बिस्किट नहीं खाती थी। अच्छा, इंसान की ना चॉइस चेंज होती रहती है। जो चीज़ें हमें पहले पसंद थी वो छूट जाती हैं, या फिर कुछ नई चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पसंद थी वो हमें पसंद आने लगती हैं। जैसे बिस्किट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन अभी मुझे पसंद आ रहे हैं। मैं चाय के साथ डेली खा रही हूँ। सुबह में तो नहीं खाती हूँ क्योंकि सुबह में मेरा मन नहीं होता, पर शाम में। और यहाँ पर मैं पनीर की भुर्जी बना रही हूँ, तो उसी की तैयारी करी थी मैंने। और यहाँ पर ये घेवर लेकर आए हैं, तो घेवर अभी सबको देते हैं, सब खाएंगे घेवर। सबसे पहले तो तन्मय को होता है मीठी चीज़ देख के कि उसको, उसकी फेवरेट कोई भी हो। जैसे मटर वाले पुलाव बनाए हैं उसको पसंद है बहुत ज़्यादा, मैगी बनाई है उसको बहुत पसंद है, मैक्रोनी पसंद है, और जैसे पालक पनीर और पनीर की भुर्जी, घेवर, उसको तुरंत चाहिए ये चीज़ें। बस दे दो उसको, लग रहा था मम्मी दे दो मम्मी दे दो। फिर मैंने कहा खुशी इसको दे फटाफट, वरना ये बेचैन रहेगा। और यहाँ पे ये पनीर की भुर्जी भी हमारी बन चुकी है, एकदम बढ़िया टेस्टी सी। तो अभी रोटी बनानी है बस। फिर मैं बस फटाफट से आटा गूँथा और फिर मैं रोटी बनाने लगूँगी। आटा थोड़ा सा है, लेकिन वो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कम ना पड़ जाए, और मैं थोड़ा सा फिर एक्स्ट्रा लगा देती हूँ, सुबह में काम आ जाता है। मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आटा कभी भी गूँथ के नहीं रखना चाहिए ये वो, लेकिन कई बार जब आप बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं तो आप थोड़ा बहुत इस तरीके से चीज़ें करते हैं। तो मैं भी करती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, और बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। तो सबका अपना रूटीन, सबका अपना घर, सबके अपने विचार होते हैं। तो जो मेरे हैं मैं उनको फॉलो करती हूँ, जिनके नहीं हैं वो नहीं फॉलो करते होंगे। तो यहाँ पे मैं जो है फिर भिंडी लेके बैठ गई थी। आटा गूँथने के बाद मैंने कहा थोड़ा आटा रेस्ट ले लेगा, तब तक जो है मैं भिंडी काट लेती हूँ। फिर मैं भिंडी छौंकूँगी नहीं, काट के रख दूँगी, सुबह बच्चों के टिफ़िन के लिए बन जाएगी। और उधर खुशी जो है किचन में चटनी की तैयारी कर रही है। उसने एक चटनी की रेसिपी देखी है, तो उसका मन था कि मेरे को ये ट्राई करनी है, तो मैंने कहा भाई करो ट्राई। तो यहाँ पे उसने जो है प्याज, टमाटर वगैरह, ये चटनी मैंने भी देखी है, इसमें शायद सरसों का तेल भी डालते हैं, लेकिन खुशी ने दूसरी रेसिपी देखी थी उसमें सरसों का तेल नहीं डालते हैं, तो उसने नहीं डाला था। उसने सिर्फ ऐसे ही जैसे प्याज टमाटर को भून के और हरी मिर्च और साथ में लहसुन, ये सब करके उसने फिर भून के इनको चॉप कर लिया था। और फिर मैं किचन में आ गई थी, रोटी बनाने लगी थी, इन लोगों को खिलाना शुरू कर दिया था। मैंने कहा तुम लोग खाओ, और खुशी अपना चटनी के काम में लगी हुई थी। तो इस तरीके से जो है सारी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत हेल्प मिल जाती है मुझे खुशी के साथ काम में। टाइम है रात के 11:15 का। बिग बॉस का लाइव देख रही थी, जब से आई हूँ किचन में खाना वाना बनाते हुए। टाइम पास भी हो जाता है और आजकल आदत भी हो गई है, क्योंकि मैं उसको शुरू से देख रही हूँ, तो फिर मन होता ही है जानने का। पूरा दिन तो नहीं देख पाती हूँ काम करते हुए, पर हाँ, और रात को 11 बजे भी नहीं देखती हूँ, फ़ोन रख के सोती हूँ। अब भी बस सोऊंगी, क्योंकि अभी बस मैंने मुँह धोया, खाना वाना खाया, सबने खा लिया है खाना वगैरह। और नेहा का पता चला वो कल भी नहीं आएगी, तो फिर जो थोड़े बहुत बर्तन वर्तन थे, सब कुछ किचन विचन, वो सब कुछ रात में ही करके सोना है। तो वो हुआ, और फिर क्या ना, कल टेंशन नहीं हुई। और थकान इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। कल मैंने, आजकल आप लोग देखते होंगे कि रश्मि जल्दी जल्दी नेल पेंट चेंज कर लेती है, शॉप पे कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। ये कॉफ़ी कलर का लगाया हुआ है मैंने नेल पेंट, काफ़ी रंग गोरा गोरा आ रहा है। मेरा रंग गोरा नहीं है, क्योंकि आप लोगों को मैंने बता रखा है गेहुआ रंग है मेरा। और अभी मैंने मुँह धोया अपना, और आज मैंने स्क्रब और फेस पैक लगाया था, D10 वाला मंगाया हुआ है वो। सोची वेयरिंग चेंज करूँ, काफ़ी दिनों से चेंज नहीं करे, और काफ़ी दिनों से मैंने आप लोगों से ऐसे बैठ के बात भी नहीं की। आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, आज मैं काफ़ी दिनों बाद ऐसे बैठ के बात कर रही हूँ। और मुझे पता है दिन में जो मैंने कट स्लीव ड्रेस के मतलब वो कुर्ती प्लाजो पहना हुआ था, उस पर पिछली बार भी कमेंट आया था कि विपिन अब तुम्हें मना नहीं करते। विपिन ने मुझे कट स्लीव के लिए कभी भी मना नहीं किया। अगर आप मुझे शुरू से देख रहे हैं तो पता है मेरे कट स्लीव्स पहनने ही ब्लॉगिंग के टाइम पे छूटे हैं। पता नहीं क्यों, मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है, पर आप देखिए जब ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया था 18 में, तब मेरे पास 2-3 सूट थे जो कि कट स्लीव्स थे। विपिन कट स्लीव्स के लिए मना नहीं करते हैं, विपिन जैसे स्ट्रिप वाली ड्रेस होती है, स्ट्राइप्स वाली, उनके लिए मना करते हैं, जो तनियों वाली हो, या थोड़ा यहाँ पे इस तरीके से जो वो पूरा कंधे को कवर करती है, इतना आता है वो, तो उसको मना नहीं करते हैं। वो इतना भी हो उसको भी मना नहीं करेंगे शायद, मैंने पहना तो नहीं है। लेकिन जैसे बोल रहे थे अब आपको नहीं रोक रहे, बच्चों को बोलते हैं ये वो, पहले आप ध्यान से सुनिए कि बोला क्या जा रहा है, फिर आप उस पर रिएक्ट करिए। रिएक्ट करना
होता ही है, देखो हम ब्लॉग देख रहे हैं, हम बोलेंगे ही, लेकिन करेक्ट चीज़ पे बोलिए, सही चीज़ पे बोलिए। और ऐसा नहीं है कि आपको नहीं रोकते, बच्चों को रोकते हैं, ऐसा नहीं है उनका। वो जो बच्चों को भी वो रोकते नहीं है। और मेरे बच्चे, सबसे पहले मैं गुड्डू की बात करूँगी, गुड्डू ने कभी हमसे जिद भी नहीं की कि मुझे इस तरह की ड्रेस पहननी है। वो खुद कंफर्टेबल नहीं होती, क्योंकि जैसा बच्चा जिस माहौल में रहता है उसको वैसे ही कपड़े पहनने पसंद होते हैं, वैसी चीज़ें पसंद होती हैं। ना ही हमसे कभी गुड्डू ने उस चीज़ों के लिए कभी रिक्वेस्ट की है। बड़े होके और बड़े होके, अभी तो खैर बड़ी हो गई है और बड़े होके देखेंगे क्या रहता है। बाकी उनकी लाइफ है भाई। हमें को अपनी आंखें सूजी सूजी सी लग रही हैं। आज मैं आप लोगों से काफ़ी दिनों बाद ऐसे बात कर रही हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा ऐसे मन कर रहा है बात करती जाऊँ। और मैंने कोशिश की कि मैं शॉप पे ब्लॉग कम बनाऊँ। वहाँ से आते हुए भी मैं भूल भी गई थी, मैं कह रही 1-2 जगह जैसे ऊपर गए, खिचखिच होके खुशी ने, तो मैं सोच रही थी बनाऊँ, बट भूल गई थी मैं उस टाइम पे। तो पूरा दिन इस तरीके से मेरा निकल जाता है, आपको मैं बता नहीं सकती। जो मेरे तलवे हैं, पैर हैं नीचे से, इतने दुख रहे हैं, वो इतना दर्द कर रहे हैं, क्योंकि शॉप पे जाने के बाद खड़े रहना, पूरा खड़े रहना किस लिए, जैसे पिक्चर्स क्लिक करना हो, इसी बीच कस्टमर का आ जाना हो, फिर उनको साइड में करना हो, पैकिंग का काम चल रहा हो, क्योंकि मैं भी साथ में खड़ी रहती हूँ। ऐसे नहीं कि मैं बैठ के बोलूँ ये करूँ। मेरे को लगता है कि मैं भी अपनी आंखों के सामने चीज़ें देखूँ, और खड़े होके मैं भी जितना मैं कर सकती हूँ मैं करूँ, क्योंकि बैठे बैठे क्या ही करना है। और लाइव का तो मेरा ही रहता है, और साथ में मुझे फ़ोटोज़ का भी रहता है कि मैं देखूँ, फ़ोटोज़ रियल होने चाहिए जैसा कलर है। कई बार कुछ कलर होते हैं, मेरे पैर सूज रहे हैं ना हल्के हल्के। यहाँ विपिन लेटे हुए हैं, उनका फ़ोन में इतने वो हैं कि रिप्लाई भी नहीं कर रहे। मैं बोल रही थी मेरे पैर सूजे हुए हैं ना, मेरे को लग रहा है मेरे पैर सूज रहे हैं हल्के हल्के। फ़ोन में लीड घुसाई, कान में लीड घुसाई हुई है ना, तो सुन नहीं रही। चलो भाई, ये ब्लॉग आप लोगों ने देखा, और काफ़ी दिनों बाद आप भी सोच रहे होंगे मैं कहाँ थी, क्या हुआ, क्योंकि 3-4 दिन हो गए मेरे ब्लॉग को। आज मेरा ब्लॉग जा रहा है। अब हम सोएंगे, काफ़ी लेट हो गए हैं आज। कल 10 बजे तक सब हो गया था। कल भी आते ही शॉप से खाना वाना, मेरे साथ खुशी भी लग जाती है। वो तो ये भी बोलती है कि जाओ बैठ जाओ, ये वो, मेरे से नहीं ऐसे बैठा जाता। मैंने कहा कर लेती हूँ। फिर मुझे भिंडी दिख गई, मैंने कहा उससे भी काट के रखती हूँ। बस फिर भिंडी काट के हटी, मैंने कहा चलो अब सीधा रोटी भी बना लेते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है। 8 बजे के बाद तो मैं बिल्कुल भी, मेरे को नहीं लगता कि मैं बैठूँ। मेरे को लगता है फटाफट 8 बजे से पहले ही होना चाहिए, पर अगर मान लो आई हूँ तो बैठ जाती हूँ उस टाइम, फिर 8 बजे लगती हूँ। पर आजकल तो आते आते 9, 8:30 ऐसे ही बच जाता है। हमारी कुत्ता क्यों भौंक रहा है इतना? चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कल मिलेंगे आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं।